हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में हम लोग नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो भाग्य से रहित व्यक्ति हैं उनके पीछे पीछे उन सारी मुसीबतें आने लगती हैं। भाग्य का और कर्मों का क्या सिद्धांत है, ये बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है नीति शतकम में। आज हम ये पढ़ेंगे कि जिसका भाग्य उसका साथ नहीं देता, ऐसे व्यक्ति के पीछे किस प्रकार से आपत्तियां पड़ जाती हैं, मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। आज प्रस्तुत श्लोक में हम अध्ययन करेंगे। खलवाटो दिव ऐश्वरस्य किरणै संतापितो मस्तके वांछ देशम अनातापम विधि वशातालस्य मूलम गतः तत्र अप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरं प्रायो गच्छति यत्र भाग्ये रहित तत्रैव यान्तया पदः। खलवाट जो कैसे व्यक्ति हैं, खलवाट बोलते हैं जो केश से रहित हैं, अर्थात जिनके सर में बाल नहीं हैं, ऐसे गंजा व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं। दिवस ऐश्वरस्य, दिवस का, दिन का जो ईश्वर है अर्थात सूरज, सूरज की किरणों के मस्तक पर, किरणई मस्तकई मयूखे किरणन, किरणें जो पड़ती हैं वो मस्तक पर पड़ने पर संतापितः, वो परेशान हो जाता है। जिसके सर में बाल नहीं है, डायरेक्ट उसके सर में सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वो परेशान होकर अनातपम, छाया की ओर, मतलब वांछन ढूंढने लगता है, छाया को खोजने लगता है। ऐसा व्यक्ति, उसको लगता है कि मैं छाया में तुरंत चला जाऊं। भाग्यवश ताल के नीचे पहुंच गया। ताल वृक्ष से विधिवशात दैववशात, भाग्य से मानो तालस्य, ताल का जो वृक्ष है उसके मूलम गतः, मूल भाग में, उसके अधोभाग में वो चला गया। तत्र अपि, और वहां पर भी वो चला तो गया धूप से बचने के लिए, परंतु वहां पर भी महाफलेन, महाफल, बड़ा सा फल उसके, किसके, जो वो है खलवट, जिसके सर पर बाल नहीं है, ऐसा व्यक्ति उसके शिरह, मस्तक पर, सशब्दम, शब्द के साथ, भग्नम विदीर्ण, यत्र यस्मिन प्रदेशे भाग्य रहितः, भाग्य उसका कैसा दुर्भाग्य है कि दुर्भाग्य से उसके सर पर तेज गति के साथ ऊपर से टूटकर फल सर पर आकर गिरकर फट गया। क्योंकि भाग्य रहितः, भाग्य से शून्य व्यक्ति, गच्छति, जहाँ जहाँ पर जाता है, तत्रैव, वहाँ पर, आपदः, विपत्तियाँ, यान्ति, उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। वो बचने के लिए गया धूप से, छाया की तलाश में, छाया की खोजते खोजते जिस वृक्ष के नीचे वो खड़ा था, उसी वृक्ष का फल टूटकर, ऊपर से बहुत मोटा सा फल टूटकर उसके ऊपर मस्तक पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। कहते हैं कि दुर्भाग्य कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। यदि हमारा भाग्य बुरा है, यदि हमारा भाग्य अच्छा है तो हम वो भी चीज़ हमको कहीं ना किसी रूप में अच्छी चीज़ प्राप्त हो ही जाती है। लेकिन यदि हमारा भाग्य बुरा है, दुर्भाग्य है हमारा, तो वो किसी भी प्रकार से आपत्तियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, विपत्तियां कहीं ना कहीं हमें ढूंढ ही लेती हैं और वहां पर भी हमारे ऊपर प्रहार कर देती हैं। भारतीय संस्कृति में भाग्य का बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर यकीन है। भाग्य का जो सिद्धांत है वो बहुत प्रबल है कि जिस प्रकार से हम अपने कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। इसलिए व्यक्ति को सत्कर्म करने चाहिए जिसके कारण उसको अच्छा फल प्राप्त हो, और भाग्य से व्यक्ति को दुख और सुख मिलते रहते हैं। ये तो क्रम है संसार का, कभी सुख मिलते हैं कभी दुख, सभी को। तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अर्थांतर न्यास इसमें अलंकार है, लेकिन भाग्य का कितना बड़ा सहयोग है हमारे जीवन में। भाग्य कभी भी हमारा अच्छा भाग्य हो, सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। वो कहते हैं, जिस प्रकार से अपनी बात को समझाने के लिए यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के माध्यम से
महाकवि भर्तृजी ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात को बताया है कि दुर्भाग्य, मुसीबतें कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम कितना भी बचने का प्रयास करें, वो कहीं ना कहीं हमको घेर ही लेती हैं। आपदः, आपदा मुसीबत, विपत्ति। आ प्लस पद प्लस क्विप। ईश्वरः, ईश प्लस वरच। संतापितः, सम प्लस तप प्लस णिच और क्त प्रत्यय। यहाँ पर दुर्भाग्य को बताए कि वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता, व्यक्ति का भाग्य उसके साथ साथ चलता है, अच्छा हो चाहे बुरा भाग्य हो, और हमें इससे घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तित भी होता रहता है। उसके बाद अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे, भाग्य बहुत ज्यादा व्यक्ति का बलवान होता है, उसको हम नकार नहीं सकते। हम क्या, वो कहते हैं उसके प्रभाव से कोई भी नहीं बचता, सूरज और चंद्रमा। क्योंकि हमने देखा है समुद्र मंथन की जब हम कथा पढ़ते हैं पौराणिक संदर्भ में, तो हम देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा, इनको भी राहु और केतु अपना वो बनाते हैं, इनके ऊपर भी ग्रहण लगाते हैं। तो कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उन्हीं के कारण होता है। दो जो दैत्य हैं, क्योंकि उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से 14 रत्न निकले, तो उनमें से एक अमृत भी निकला। अमृत का पान करने के लिए राहु केतु वहाँ पर खड़े हो गए, वहाँ पर बैठ गए उस पंक्ति में देवताओं के साथ। अपना वेश बदल कर पता चलने पर उनके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया गया। कहते उसके बाद भी लेकिन वो बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा को वो अपना ग्रसन बनाते हैं, उनके ऊपर ग्रहण लगाते हैं। इसी को हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से भी जानते हैं। ऐसा संस्कृत साहित्य में अनेकों बार आप लोगों ने, हम सब लोगों ने पढ़ा है। रवि निशाकर्यो ग्रह पीड़नम गज भुजंग मयो अपि बंधनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधि अहो बलवान इति मे मति ही। मैं मानता हूँ विधि अर्थात भाग्य। महाकवि भर्तृजी कहते हैं कि भाग्य जो है वो बहुत ही ज्यादा बलवान होता है। मे मति, मेरी बुद्धि के अनुसार, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाग्य बहुत ज्यादा बलवान होता है। अपनी बात को और अच्छी तरह से पुष्ट करने के लिए उदाहरण बताते हैं सूर्य चंद्रमा का और भी। रवि निशाकर्यो, रवि बोलते हैं सूर्य को, और निशाकर जो रात है उसको जो निकलता है अर्थात चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा राहु स्वादनम ग्रसन वाह ग्रह पीड़नम, ग्रह पीड़नम राहु द्वारा पीड़न करना मतलब परेशान करना, उनको ग्रसना, उनके ऊपर किसी प्रकार से ग्रहण लगाना। गज भुजंगम उभयो अपि, हाथी और सर्प का, ये जो दोनों हैं, इन दोनों का बंधनम, बंधन में होना। मतिमताम, बुद्धिमानी, जो बुद्धिमान है उनकी, च दरिद्रताम, निर्धनता या गरीबी होना। इन सब चीजों को देखकर वो कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों का राहु के द्वारा डसना, उनका उसके द्वारा ग्रसन करना, और सर्प और हाथी जैसे भयंकर और विशाल जीवों का बंधन में पड़ना, ये भी बंधन में पड़ जाते हैं। सर्प को आप मंत्रों से वशीभूत कर सकते हैं, और हाथी को जिस प्रकार से महावत उसको अपने वश में कर लेता है। तो कहते हैं इन विशाल जीवों को भी बंधन में डालना, अत्यंत बुद्धिमानों का भी दरिद्री होना देखकर आश्चर्यपूर्वक मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं तो यही मानता हूँ कि भाग्य बहुत बलवान होता है। भाग्य की जो गति है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और भाग्य निर्धारण हमारे कर्मों के आधार पर होता है। इसलिए हमें बच्चों कर्मों को करते प्रति हमेशा, जब भी हम कर्मों को करते हैं तो उनके प्रति सचेत रहना चाहिए। हमको कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कि कर्मों का सिद्धांत हमें सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है। ये जो भाग्य है, भाग्य का निर्धारण हमारे अच्छे कर्मों के आधार पर, बुरे कर्मों के आधार पर है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्मों की ओर ही ध्यान लगाना चाहिए। बुरे कर्मों के विषय में करना तो दूर की बात, सोचना भी नहीं चाहिए। बलवान, बल प्लस वतु प्रत्यय, मति अताम, मति प्लस मतुप, विधि ही, वी प्लस धा प्लस की, पीड़नम, पीड़ प्लस ल्यूट प्रत्यय, बंधनम, बंध प्लस ल्यूट प्रत्यय, मति ही, मन प्लस कृतिन प्रथमा एक वचन।
ये दृष्टांतों के माध्यम से सूर्य रेखा, चंद्रमा, राहु और उसके केतु के द्वारा उनका ग्रसन, ये जो एग्जाम्पल हैं, इसके अतिरिक्त हाथी और सर्प का भी जो एग्जाम्पल है, ये जो सब एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, उदाहरण के माध्यम से महाकवि ने भाग्य के सिद्धांत को बताने का, पुष्ट करने का बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया है। अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि भाग्य व्यक्ति का बहुत बलवान होता है। भाग्य के प्रकोप से हम कभी भी बच नहीं सकते, हम कहीं भी चले जाएं। इसके आगे का हम अब अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।